नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। आपको रूबरू कराएंगे देश की तमाम बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तो आइए रुक करते हैं खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय सीमांचल दौरे के दौरान पूर्णिया में आयोजित हाई लेवल बैठक ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। बैठक में बीएसएफ और एयरफोर्स के अधिकारी, पूर्णिया कमिश्नरी के सभी जिलों के डीएम, एसपी, कमिश्नर तथा विभिन्न विभागों के सचिव और कमिश्नरी स्तर के अधिकारी शामिल रहे। बैठक दोपहर करीब 2:30 बजे समाप्त हुई। इसके बाद गृह मंत्री पूर्णिया एयरफोर्स स्टेशन के लिए रवाना हो गए। बैठक के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार सरकार के खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नित्यानंद राय ने बैठक की विस्तृत जानकारी संबंधित अधिकारियों पर छोड़ दी। लेसी सिंह ने कहा कि गृह मंत्री का दौरा सीमांचल की सुरक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका ने अमित शाह को मांग पत्र सौंपा। इसमें घुसपैठ रोकने, फर्जी आधार और राशन कार्ड की जांच, मखाना बोर्ड स्थापना, एम्स और महाभारत सर्किट के निर्माण की मांग शामिल थी। माननीय देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का 3 दिवसीय दौरा पूर्णिया प्रमंडल में था। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में उनका बैठक हुआ। बहुत ही हाई लेवल की बैठक हुई, क्योंकि ये जो इलाका है ये बांग्लादेश और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र है, ये पूर्णिया प्रमंडल। तो ये बहुत ही अहम बैठक थी, आधारभूत संरचना को लेकर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर। जो कृषि जो फार्म है उसकी बाद में जो 33 हेक्टेयर का जमीन है, उसमें हमने आदरणीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करवाया कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय एक स्टेडियम का निर्माण अगर यहाँ होगा तो इस सीमावर्ती क्षेत्र को बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा, एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने दिया यहाँ, और एयरपोर्ट से लेकर हरदा तक का जो यहाँ के विभाग ने, जिला पदाधिकारी ने 6.8 किलोमीटर का प्रस्ताव। राम की नगरी अयोध्या में रंगभरी एकादशी का पावन पर्व बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। सिद्धिपीठ हनुमानगढ़ी में भक्तों का अद्भुत जमावड़ा देखने को मिला। भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां बजरंगबली का विधि विधान से पूजन अर्चना किया गया। इस अवसर पर नागा साधुओं ने अबीर गुलाल अर्पित कर रंगोत्सव की शुभकामनाएं दी। ढोल नगाड़ों की थाप और जय श्री राम के उद्घोष के बीच होली का पारंपरिक शोभा यात्रा नगर भ्रमण पर निकली। साधु संतों ने हनुमान जी का निशान लेकर पंचकोसी परिक्रमा की, जिससे पूरे अयोध्या में भक्तिमय वातावरण बना। इस शोभा यात्रा की अगुवाई महंत ज्ञानदास के उत्तराधिकारी महंत संजय दास ने की। फगुआ गीतों की मधुर धुनें और हवा में घुलता अबीर गुलाल पूरे शहर को रंगों और भक्ति के संगम में डुबो गया। रंग भरी एकादशी से लेकर होली तक अयोध्या में श्रद्धा, परंपरा और रंगों का यह अनुपम मिलन जारी रहेगा। हरदोई के कोतवाली शहर पुलिस ने 16.42 करोड़ रुपए के जीएसटी फर्जीवाड़े के मामले में 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मामले की शिकायत 24 जून 2025 को श्री रविंद्र कुमार ने कोतवाली शहर थाना में दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि सर्व अली इंटरप्राइजेज ने लगभग 16.42 करोड़ रुपए अन्य राज्यों की कंपनियों को फर्जी तरीके से हस्तांतरित किए। विवेचना के दौरान योगेंद्र सिंह, फतरियालाल, ईस्ट दिल्ली, निशांत दर्शन और हिमांशु कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्तों के पास से 2 लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस टीम में निरीक्षक शिव गोपाल, उप निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल संजय शर्मा और कांस्टेबल अनुराग यादव एवं प्रदीप चौधरी शामिल थे। अब पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है और मामले की आगे की जांच जारी है।
आने वाले होली त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित होली मिलन समारोह में जिला मजिस्ट्रेट वैभव श्रीवास्तव ने लोगों से होली को शांति, खुशी और गरिमापूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि होली रंगों और भाईचारे का त्योहार है, इसे आपसी प्रेम और सामाजिक सद्भाव के साथ मनाना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट ने साफ किया कि किसी भी तरह का दंगा, अश्लील गाना, संगीत, जबरदस्ती रंग लगाना या फिर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अभिभावकों से युवाओं में संयम और जिम्मेदाराना व्यवहार पैदा करने की अपील की। सारण के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी ने भी नागरिकों से सुरक्षित होली मनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हुड़दंग मचाने, बिना इजाजत डीजे बजाने, शराब पीने और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। त्योहार के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और फ्लैग मार्च भी किया जाएगा। होली पर्व से पहले जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज कर दी गई है। समाहर्ता के आदेश पर उत्पाद विभाग और ड्रग विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर दवा तस्करों और नशेड़ियों पर कड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान सिंहेश्वर स्थित सुमन मेडिकल की जांच में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, जबकि लक्ष्मी मेडिकल बेलहा घाट में भारी मात्रा में अवैध दवाई बरामद हुई। मौके पर ही दवाओं को जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। होली को देखते हुए चौक चौराहों पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से नशे में वाहन चलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस विषय पर अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर के सदर थाना, उदा किशुनगंज और मोबाइल फोर्स की 3 टीमें मैदान में सक्रिय हैं। अभियान का नेतृत्व अधीक्षक दुर्गेश कुमार कर रहे हैं, जबकि ड्रग इंस्पेक्टर राजीव कुमार और मद्य निषेध इंस्पेक्टर बबलू कुमार की भूमिका अहम रही। अधिकारियों ने कहा कि अवैध दवाओं और नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देवघर नगर निगम और मधुपुर नगर परिषद चुनाव की मतगणना अब अपने अंतिम चरण में है। देवघर कॉलेज में चल रही प्रक्रिया में पहले 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। तीसरे, चौथे और 5वें राउंड की गिनती देर रात तक जारी रहने की संभावना है। मतगणना में देरी को लेकर कई प्रत्याशियों ने सवाल उठाए, लेकिन प्रशासन ने पारदर्शिता और नियमों के पालन को प्राथमिकता देते हुए स्थिति को नियंत्रण में रखा। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि शुरुआती देरी कमियों की तैनाती और काउंटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के कारण हुई है। इसके साथ ही वहां पर कर्मियों की तैनाती भी कम है और हर 4 घंटे में तैयार होने वाली रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जा रही है। मतगणना की पूरी प्रक्रिया प्रपत्र 20 के अनुसार संचालित हो रही है, जिससे किसी भी प्रकार की त्रुटि या विवाद की गुंजाइश न रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अंतिम परिणाम पूरी तरह निष्पक्ष और नियम अनुसार आएंगे। मतगणना में अभी सभी की निगाहें अंतिम परिणाम पर टिकी हैं। कौन बनेगा नगर का नया सरताज, ये जल्द ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए और देखते रहिए महुआ खबर।